प्रणाम आप सभी को। जय जगन्नाथ। ओम नमः शिवाय। तो जैसे कि आज हमारी कथा का तृतीय दिवस है, तो चलिए शुरू करते हैं जगन्नाथ जी को वंदन करते हुए। नीलांचले निवासाय नित्य परमात्मने बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय नमो नमः। जैसे हरि कथा श्रवण करने से पहले और सुनाने से पहले हमें हनुमान जी का आवाहन करना अत्यंत अनिवार्य है, तो हम हनुमान जी की आज हनुमान चालीसा की दोहा से स्तुति करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारी, बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायको फलचारी। जय श्री राम, जय हनुमान। तो जैसे कि कल हमने जाना कि कैसे विद्यापति नील माधव के जो गुफा है, जो रोहिणी सरोवर है, वहां तक पहुंच गया था। लेकिन जब वो स्थली पे प्रवेश करता है, तब एक बाघ आके उसे घायल कर देता है और वो थोड़ा सा जूझता है बाघ के साथ, लेकिन वो खुद बेहोश हो जाता है। तभी क्या होता है, एक स्त्री आती है और आके वो बोलती है, हे बाघा, इसको कुछ मत करो। तब विद्यापति उठता है, उठ के खड़ा होता है और देखता है ऐसे कैसे एक सिंहक पशु एक स्त्री की बात सुन के मुझे हमला नहीं किया और मेरा प्राण बख्श दिया, तो यह कैसे संभव है। तो ऐसे ही जब भी वो सोच रहे थे, तभी वो चक्कर खा के गिर जाते हैं जो विद्यापति होते हैं। और जो स्त्री विद्यापति का प्राण की रक्षा करते हैं, वो स्त्री उसे उसकी अपनी कबीला लेके जाते हैं और वो स्त्री का नाम था ललिता, जो कि वो कबीला की जो मुखिया होते हैं उसकी पुत्री होती है। और जब ललिता विद्यापति को कबीला लेके जाते हैं, तब उनके पिता जो होते हैं, जो कबीले के मुखिया होते हैं, उनका नाम विश्वावासु होते हैं। और विश्वावासु जी क्रोधित हो जाते हैं ललिता पर, क्योंकि उन लोगों का कबीला का एक नियम था कि बाहरी व्यक्ति वो लोग कबीला पे आने नहीं देते थे, क्योंकि पहले ही भविष्यवाणी हुआ था कि एक राजा आएगा और वो राजा आके वो नील माधव के स्वरूप की जो विग्रह है उसे लेकर चला जाएगा और धाम में प्रतिष्ठा करेगा। इसी के कारण बाहरी व्यक्ति को वो लोग आने नहीं देते थे अंदर। लेकिन तभी ललिता अपने पिता विश्वावासु को कहते हैं कि हम नील माधव के छत्रछाया पे हैं और हम नील माधव के छत्रछाया में रह के क्यों हमें डरना चाहिए, हमें तो मदद करना चाहिए। हमारी भक्ति की पराकाष्ठा यही होनी चाहिए कि हमें किसी को दुख में देख के उसको रक्षा करना चाहिए और उसकी मदद करना चाहिए, तभी नील माधव हमसे प्रसन्न रहेंगे। और ये सुन के विश्वावासु को भी लगता है कि हाँ, हमें इंसानियत का, तो मानवता का रक्षा हमें किसी भी हालत पे करना चाहिए, क्योंकि हम लोग नील माधव जो स्वयं विष्णु है उनके भक्त है। तो इसके बाद विश्वावासु अनुमति दे देते हैं विद्यापति को वहां पे रखने के लिए और अपने पुत्री से कहते हैं कि इनकी उपचार करो, इनकी जहाँ पे भी जख्म लगा है, जो बाघ ने जहाँ पे भी उनको हमला किया है, जहाँ पे भी उनको चोट लगी है, उसकी आप उपचार करो, इनको अच्छे से स्वस्थ करो। तभी विद्यापति अपने तरफ से कहते हैं कि हाँ, जब तक मैं स्वस्थ नहीं हो जाता हूँ तब तक मैं यहाँ पे रहूंगा, लेकिन जब भी मैं स्वस्थ हो जाऊंगा तभी मैं यहाँ से गमन कर जाऊंगा। ऐसा विश्वावासु को यकीन दिलाते हैं विद्यापति। लेकिन उनकी जो वेशभूषा थी, जो विद्यापति पहन के आए थे, तो उन्हें थोड़ा डाउट होता है, क्योंकि वो राजवंशी थे। उनके जो आभूषण थे उनसे प्रतीत हो रहा था कि ये कहीं बहुत ही धनी व्यक्ति हो सकता है। तभी विश्वावासु पूछते हैं विद्यापति को कि आपका नाम बताइए। तब विद्यापति अपना नाम बता देते हैं कि मेरा नाम विद्यापति है, और बोलते हैं आपके परिवार कहाँ है, आपके जो आत्मीय जन है वो कहाँ रहते हैं। तभी यहाँ पे एक झूठ बोल देते हैं विद्यापति कि मैं तो अनाथ हूँ, मेरा कोई परिवार नहीं है। तो मैं ऐसे भटकते भटकते ये कबीले की ओर पहुंच गया और मुझे व्याघ्र ने आक्रमण कर लिया और आपकी पुत्री ललिता ने मुझे बचा के ये कबीला पे लाया। तब ये झूठ की उन्होंने नींव रख दी थी, क्योंकि उन्हें नील माधव तक पहुंचना था और उन्होंने वो दिव्य प्रकाश देख लिया था कि नील माधव यहाँ ही है, तो इसीलिए ये झूठ बोला उन्होंने। और जब विद्यापति ने ये झूठ बोला था कबीला की मुखिया विश्वावासु को, तब उसे यकीन था कि कार्य चाहे धर्म का हो या जैसा भी हो, उसमें असत्य का स्थान होना पाप माना जाता है। लेकिन वो करे तो क्या करे, वो अपने आप में धर्म संकट में था कि अगर मैं झूठ नहीं बोलूं तो मैं नील माधव के विग्रह तक नहीं पहुंच पाऊंगा, और जो जगत कल्याण के लिए जो मेरे भ्राता ने जिम्मा उठाया है उसमें मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। इसीलिए उसे झूठ बोलना पड़ा। लेकिन वो स्वयं भी स्वग्लानि में लीन था, उसे बहुत बुरा लगा क्योंकि उसने झूठ बोला। जैसे कि भक्तों का स्वभाव होता है कि वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन वो मजबूर था, इसीलिए उसने ये झूठ बोलने का उधर पाप किया। ऐसे ही जब विद्यापति धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा, तब विद्यापति ने विश्वावासु के जो विश्वास है वो जीतने के लिए ऐसा करना शुरू किया कि जब भोर में वो नील माधव की गुफा में
गुप्त गुफा में पूजा करने जाते थे तो पूजा के लिए प्रसाद बनाना, फूल लाना, पुष्प लाना, ये आदि काम करते थे। वो विश्वावसु से भी पहले उठ के ये सब कार्य में लग जाते थे। तो ऐसे ऐसे करके विद्यापति ने ऑलमोस्ट विश्वावसु जो मुखिया थे कबीले के, उनके विश्वास को जीत लिया था। तभी एक दिन की समय आता है जब विद्यापति पूर्ण तरीके से स्वस्थ हो जाता है और विश्वावसु को भी पता लग जाता है कि अब तो विद्यापति स्वस्थ हो गया है। तब विश्वावसु कहते हैं कि अभी आप पूर्ण तरीके से स्वस्थ हो गए हो तो हम क्या करेंगे, आपको ये जो कबीला है, ये जो जंगल है, उससे आपको हम दूर छोड़ के आएंगे, फिर अब अपने स्थान पे आप जा सकते हो। तो ये सब जानने के बाद विद्यापति बहुत ही ग्लानि में चला जाता है। उसे दुख होता है कि अगर मैं ऐसे यहाँ से चला गया तो मैं नीलमाधव के विग्रह तक पहुंच नहीं पाऊंगा और इनफैक्ट मैं वो कहाँ पे है वो जगह भी मैं ज्ञात नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे क्या करना चाहिए। अभी उसके मन में एक विचार आता है, जैसे कि वो बहुत ज्यादा प्रभावित था, जो ललिता थी, ललिता से वो अत्यंत ज्यादा प्रभावित था और उसे प्रेम भी हो गया था ललिता से। लेकिन ये जो प्रेम था उसको उसने अवसर में बदला और उसने जो ललिता थी, ललिता को विवाह का प्रस्ताव दिया। जब ललिता को विवाह का प्रस्ताव मिला तब ललिता को तो पूर्ण तरीके से ज्ञात था कि मैं कबीला के बाहर से आए हुए किसी एक ऐसे शख्स से विवाह नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए ये प्रस्ताव लेके ललिता और विद्यापति विश्वावसु के पास पहुंचते हैं। क्या विश्वावसु ने विद्यापति को कहा कि मैं एक ही शर्त पे तुम्हें विवाह के लिए अनुमति दूंगा मेरी पुत्री ललिता से, कि तुम मुझे वचन दो कि तुम विवाह के पश्चात हमारे कबीले में ही रहोगे, कभी भी यहाँ से बाहर नहीं जाओगे। तब विद्यापति बहुत दिमाग से बहुत संकोच में पड़ गया। वो मानसिक रूप से चिंता करने लगा कि ये तो पाप हो जाएगा, क्योंकि मेरा जो लक्ष्य है, भले ही मैं ललिता से प्रेम करता हूँ, लेकिन मेरा जो लक्ष्य है वो नीलमाधव विग्रह को पाना है, वो स्थान को जानना है और वो नीलमाधव विग्रह को लेके मुझे अपने भ्राता तक पहुंचना है। फिर भी वो अपने जो मन के अंदर जो द्वंद्व चल रहा था वो द्वंद्व के ऊपर विजय प्राप्त करता है और विश्वावसु को बता देता है कि हाँ, मैं ललिता से अत्यंत प्रेम करता हूँ और मैं ललिता के साथ विवाह करने के लिए आपने जो ये शर्त रखा है वो शर्त मैं मानता हूँ, पूर्ण तरीके से स्वीकार करता हूँ। तब विश्वावसु अत्यंत खुश हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं और पूरे कबीले में बता देते हैं जो विद्यापति आया है हमारे कबीले में, ये मेरी पुत्री ललिता से प्रेम करते हैं और मेरी पुत्री ललिता के साथ विवाह बंधन में बंधना चाहते हैं और उसके बाद वो इधर ही रहेगा, वो इधर से कहीं नहीं जाएगा। यही शर्त मैंने रखा था विद्यापति के सामने और विद्यापति ने ये शर्त मान लिया है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से भी फिर से एक बार पूछना चाहता हूँ। ऐसा करके कबीलावासी को पूछते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। तब वो कबीलावासी भी हाँ कह देते हैं, क्योंकि वो लोग भी जो विद्यापति का जो नेचर था, जैसे उसकी भक्ति थी, जैसे वो भजन संध्या में भजन गाया करता था, क्योंकि वो पहले से ही हरि भक्त था तो उसे सारे भजन आते थे और प्रभु की पूजा की विधि वगैरह सब आते थे। तो ये सब देख के कबीलावासी भी उससे प्रभावित हो गया था। तो सबने हामी भर दी। पूरे कबीले पे ये घोषणा करवा देता है कि विद्यापति और मेरी पुत्री ललिता का विवाह यहीं पे होगा और विद्यापति यही रहेगा। फिर ऐसे करके वो लोग विवाह उत्सव मनाता है, विवाह भी पूर्ण हो जाता है। ऐसे ही पूरा नित्य जैसे चलता था, जैसे विश्वावसु जी भोर के समय में पूजा करने नीलमाधव के गुफा में जाते थे, ये सब चलता रहा। फिर क्या हुआ, एक दिन विद्यापति ने अपने पत्नी से कहा, पत्नी जो ललिता थी उनसे कहा कि मैं पिताजी के लिए इतना कुछ करता हूँ, मैं अभी तो इधर ही रहता हूँ, तो पिताजी का मुझ पर विश्वास क्यों नहीं है, मुझे नीलमाधव के विग्रह तक अभी तक क्यों नहीं लेके गए। मैं तो चाहता हूँ कि मैं नीलमाधव के दर्शन प्राप्त कर पाऊं। तब ललिता अपने पति विद्यापति से कहते हैं कि ये जो स्थान है, ये स्थान सिर्फ और सिर्फ मेरे पिता विश्वावसु को ही ज्ञात है और वहां पे जब भी कोई जाता है तब वो आंखों में पट्टी लगा के ही जाता है। इसीलिए ये यहाँ पे अगर आपको नीलमाधव जी की दर्शन करना है तो आपको मेरे पिता से ही बात करनी होगी, तभी वो आपको नीलमाधव के विग्रह तक लेके जाएंगे। तब ये बात सुन के विद्यापति विश्वावसु के पास पहुंच जाता है और विश्वावसु के पास पहुंच के कहता है कि पिताजी, मैं अभी आप लोग के साथ ही रहता हूँ और आप मुझ पर विश्वास भी करते हो, तो क्यों नहीं आपने मुझे अभी तक ये सौभाग्य प्रदान किया कि मैं नीलमाधव के दर्शन प्राप्त कर पाऊं। तब उत्तर में विश्वावसु ने विद्यापति को कहा कि ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम पर विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन ये एक परीक्षा होती है। अगर तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हो तो मैं अवश्य ही खुद से तुम्हें वो गुप्त स्थल पर लेके जाऊंगा नीलमाधव विग्रह की दर्शन करवाने के लिए। तो आप देखिए, भक्त की जो पराकाष्ठा होता है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ चल कर रहे थे विद्यापति, वो भक्ति भाव में भी थे, तभी उन्होंने कुछ भी जिद नहीं किया। और जैसा विश्वावसु ने उसे कहा करने को कि जैसे पुष्प लाना, जो पहले से वो किया ही करता था, भोग बनाना और जो
अलग कार्य होते हैं कबीला के, वो अच्छे से करने लग गया और वो बहुत ही जल्दी उठ के वो भोग बनाना शुरू कर दिया। कभी कभी वो रात को सोते ही नहीं थे रात्रि में, और प्रभु के लिए नाना प्रकार के व्यंजन बनाना उसने शुरू कर दिया। तभी एक दिन की बात है, विश्वावसु अत्यंत प्रसन्न हो गया था और आके विद्यापति को कहने लगे कि हे विद्यापति, मुझे तो अभी ऐसा लग रहा है तुम्हारी भक्ति देख के कि तुम्हें स्वयं नील माधव पुकार रहे हैं, नील माधव स्वयं तुम्हें पुकार रहे हैं दर्शन के लिए। तो कल एक काम करना, कल भोर में तुम मेरी प्रतीक्षा करना और मैं तुम्हें वहां पे लेके जाऊंगा, लेकिन मेरा एक शर्त होगा उसमें। तब फिर से विद्यापति परेशान हो जाता है कि अब कैसा शर्त, क्योंकि शादी करने के लिए भी एक शर्त था कि मैं कबीले में ही रहूं, अब कैसा शर्त है। तब विश्वावसु विद्यापति को कहते हैं कि वहां तक जाने के लिए तुम्हें पट्टी बांध दिया जाएगा कपड़े का, जो कि आंख में होगा, और तुम्हें वहां तक फ्री लेके जाऊंगा। तुम्हें मैं जो रास्ता है वो ज्ञात नहीं करने दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें प्रभु तक पहुंचा दूंगा। वैसे भी चिंता करने की क्या बात है, तुम्हें रास्ता जानने की तो कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें तो प्रभु का दर्शन चाहिए, इसीलिए तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, इतनी प्रयास कर रहे हो, इतनी परीक्षाएं दे रहे हो, तो तुम्हें प्रभु का दर्शन अवश्य ही प्राप्त होगा कल भोर में। ऐसा कह के विश्वावसु चले जाते हैं। फिर विद्यापति ने रात को एक योजना बनाया कि वो जो पूरे रास्ता होगा उसमें वो सरसों की दाने फेंकते हुए जाएगा, और समय के साथ जब सरसों के दाने से पौधा उगेगा और उसकी फूल आएगा, जो पीले रंग का फूल आएगा, उसी से वो रास्ता ज्ञात कर लेगा और वो नीलमाधव के विग्रह को लेके वहां से वो चला जाएगा। ऐसा उसका योजना था, और ऐसे ही वो प्रतीक्षा करा भोर होने तक का, और वो अगले दिन के लिए पूरी तरीके से तैयार था, और जो पुष्प और भोग सब लेके वो तैयार हो गया। और तब विश्वावसु आया और उसे उसके आंख में पट्टी बांधा और साथ साथ चलने को कहा कि मैं तुम्हारे हाथ पकड़ के लेके जाता हूँ, तुम मेरे जो पद ध्वनि है वो सुन के और मेरे हाथ पकड़ते हुए आते रहो और मैं तुम्हें वहां तक लेके जाऊंगा। लेकिन विद्यापति तो अत्यंत चालाक था उस समय पे, उसकी जो योजना थी, तो वो बाएं हाथ से जो सरसों का जो बीज था, जो दाना था, वो फेंकते हुए नीलमाधव के वहां तक पहुंच जाता है। फिर उसके बाद जो विश्वावसु होते हैं उसके आंखों से पट्टी निकालते हैं, तभी उसे वो जो दिव्य जो नील सरोवर था, जो रोहिणी सरोवर था, जहाँ पे काक गिरने से काक देवता बन के वैकुंठ लोक को गमन कर गया था, वो सरोवर से देखने को मिलता है। और तभी विश्वावसु उसे कहते हैं कि यही है रोहिणी सरोवर और नील सरोवर, जिसकी पुराणों में उल्लेख है। लेकिन विद्यापति को तो ये सब पहले से ही ज्ञात था, तो विद्यापति कुछ नहीं कहता है। विद्यापति कहता है अत्यंत अलौकिक दृश्य है, मुझे तो बहुत प्रसन्न हुआ, और अभी चलिए मुझे जल्द से जल्द प्रभु की दर्शन कराए। तब विश्वावसु विद्यापति को लेके चले जाते हैं वो गुफा के ओर। तब जब गुफा में प्रवेश किया विश्वावसु के साथ विद्यापति ने, तब वो अलौकिक दृश्य देख के वो उसे ऐसा लगा कि मेरा तो जीवन सफल हो गया, क्योंकि उनका जो दृश्य था वो दिव्य पुंज, जो दिव्य प्रकाश था, वो नीला रंग का जो दिव्य प्रकाश वो गुफा में फैल रहा था, और भोर का समय था, बहुत ही सुंदर दृश्य था। और इसके बाद विश्वावसु जी आरती करना शुरू करते हैं, जो उनकी नित्य पूजा में जो उनका क्रिया होता है वो करना शुरू कर देता है, और विद्यापति एक स्थान पे खड़े होके देखता रहता है कि कैसे विश्वावसु जी पूजा कर रहे हैं। उसके बाद जब वो आरती करना प्रारंभ करते हैं, जो विश्वावसु है, तभी वो देखते हैं अपने बाजू में कि सारे जो देवतागण हैं वो लोग भी आ गए हैं वहां पे वो आरती में शामिल होने के लिए। और ये सब जो दृश्य है, ये सब देख के वो जो विद्यापति है अत्यंत अभिभूत हो जाता है, और उसे दुख भी होता है कि यहाँ पे इतने सुंदर तरीके से प्रभु का पूजा हो रहा है, नित्य पूजा हो रहा है, और यहाँ पे सारे देवगण आ रहे हैं, और अभी मैं ये अगर यहाँ से चोरी करके बिना बताए लेके जाता हूँ तो मुझे तो पाप ही लगेगा, ऐसा उसे ज्ञात हो गया था। लेकिन वो खुद को समझाते हैं और प्रभु से विनती करके कहता है कि अगर मुझे ये कार्य संसार के जग हित के लिए, जन कल्याण के लिए, और आपके भक्तों को आपके दर्शन प्राप्त होने के लिए अगर मुझे ये कार्य करना है, आप जैसा भी दंड दोगे मुझे स्वीकार होगा, लेकिन मैं तो ये कार्य करूंगा। ऐसा वो प्रार्थना करते हैं और क्षमा भी मांगते हैं नील विग्रह स्वरूप भगवान श्री हरि नारायण को। फिर जब पूजा खत्म हो जाता है विश्वावसु का, तब नमन करते हैं नीलमाधव विग्रह को, और वो उत्सुकता के साथ पूछते हैं विश्वावसु को, विद्यापति पूछते हैं कि पिताजी, क्या हम लोग ये अपराध नहीं कर रहे हैं? ये जो भगवान का स्वरूप है ये विश्व के सामने हमें उजागर करना चाहिए, ना कि हमें ऐसे गुप्त गुफा में रख के संसार को इनके दिव्य दर्शन से वंचित रखना चाहिए। ऐसा विद्यापति विश्वावसु को कहते हैं।
तभी विश्ववासु के मन में शंका आ जाता है कि ये ऐसा क्यों कह रहा है, और तभी विश्ववासु को याद आ जाता है वो आकाशवाणी के बारे में, और वो विद्यापति को कहता है कि ऐसा मैं इसीलिए कर रहा हूँ विद्यापति कि एक दिन आकाशवाणी हुआ था और वो आकाशवाणी में ऐसा कहा गया था कि एक राजा आएगा और वो राजा ये जो प्रतिमा है यहाँ पे, जो नील भगवान की जो विग्रह है, नील माधव विग्रह है, वो यहाँ से लेके चले जाएगा और एक पूरी धाम होगा वहां पे ये प्रतिष्ठा कर देगा, इसीलिए मैं यहाँ पे गुप्त रूप से इसकी पूजा करता हूँ। ऐसा सत्य विश्ववासु जी विद्यापति को बता देते हैं, और बताने के बाद वो फिर संदेह नहीं करते हैं। उसे लगता है कि ये तो मेरे दामाद है, तो मैंने बहुत ही अच्छा किया इसे सत्य बता के, जैसे कि पहले से ही लेकिन इनको ज्ञात था, विद्यापति को सब ज्ञात था। विद्यापति थोड़े से यहाँ पे चल भी कर रहे थे, मन में ग्लानि था, फिर भी ये चल था। और उसके बाद ये लोग पूजा समाप्त करके वहां से गुप्त गुफा से चले जाते हैं अपने कबीले के ओर। फिर जब वो कबीला पहुंचते हैं विद्यापति, तब विद्यापति सबको प्रसाद बांटता है। सारे कबीला वाले आके विद्यापति को कहते हैं कि तुम्हारा दर्शन कैसा रहा। विद्यापति ने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि मेरा जीवन तो धन्य हो गया, कि मैं इसी क्षण के लिए तो मैं शायद जन्मा होऊंगा। इतने अलौकिक दृश्य थे वहां पे, तो मैं बहुत ही अभिभूत हो गया। ऐसा कह के वो प्रसाद लेते हुए अपने पत्नी के पास जाते हैं। तभी उसकी पत्नी ललिता प्रसाद लेते हुए अपने पति विद्यापति को अभिनंदन देते हुए कहते हैं कि आपको दर्शन मिल गया प्रभु का, इससे बड़ा क्या ही हो सकता था पुण्य का काम। आशा करती हूँ आप अभी बहुत ही खुश होंगे। तब विद्यापति कहता है कि हाँ मैं बहुत ही खुश हूँ। ऐसा करके वो वहां से चला जाता है और वो इस समय की प्रतीक्षा में वहां पे रुक जाता है कि कब सरसों के बीज उगेगा और जो हरे रंग के पुष्प उगेंगे छोटे छोटे, और मैं वो देख के यहाँ से कैसे मैं गुफा तक जाऊंगा किसी को बिना बताए, और नील माधव विग्रह को मैं कैसे यहाँ से गुप्त रूप से लेके जा पाऊं। यही सोच में वो रहता है और प्रतीक्षा करता है फूलों की उगने का। फिर ऐसा एक दिन आता है जिस दिन वो पुष्प था अच्छी तरीके से खिल गया था। तभी विद्यापति कुछ सोच रहा था वो पुष्प को देख के। तभी ललिता आते हैं और ललिता आके कहते हैं कि स्वामी आप क्या सोच रहे हो, मुझे ज्ञात हो गया है। तभी विद्यापति को थोड़ा डर भी लग जाता है कि अरे ललिता को ये तो नहीं पता लग गया है कि मैं अभी क्या करने जा रहा हूँ। तब वो पीछे मुड़ के पूछते हैं ललिता को कि आपको क्या पता लग गया है ललिता। तब ललिता बताते हैं कि ये जो हरे रंग के सरसों के पुष्प है ये आप मुझे उपहार स्वरूप देना चाहते हो ना। देखिए इतने निश्चल प्रेम और भक्ति थी ललिता की कि ललिता कभी बुरा सोचती ही नहीं थी। तो ललिता ने ऐसा पूछा विद्यापति को। विद्यापति को ये सुन के दुख भी हुआ और वो राहत भी मिला उसको कि ठीक है, मेरी पत्नी को मेरी योजना के बारे में कुछ भी भनक नहीं लगा है अभी तक। तब विद्यापति जाता है, थोड़े से सरसों के पुष्प लाता है और अपने पत्नी को उपहार स्वरूप देता है। उसके बाद जब संध्या वंदन का समय हो गया था, क्योंकि संध्या में वो लोग जो संकीर्तन होते हैं भगवान का वो करते थे, तो संकीर्तन के लिए विश्ववासु और सभी कबीलावासी वहां पे बैठ रहे थे, लेकिन विद्यापति वहां पे उपस्थित नहीं था। तभी कबीले की मुखिया विश्ववासु ने अपने बेटी को कहा कि विद्यापति कहाँ है, उसे ढूंढ के लाओ, संध्या वंदन का समय हो गया है, संकीर्तन अभी शुरू होने वाला है, तो तुम उसे लेके आ जाओ। तभी ललिता विद्यापति की कमरे में जाते हैं और विद्यापति जो पहले जो वस्त्र पहन के आया था, जो आभूषण था, वो ग्रहण कर लेता है। और ललिता को तभी एक संदेह हो जाता है कि स्वामी ने वो वाले वस्त्र क्यों धारण किए जो वो पहले धारण करके आए थे कई महीनों पहले। फिर उसके बाद उसे वो जोली मिलती है, जो जोली लेके विद्यापति उसके पिता के साथ नील माधव के विग्रह के गुफा तक गए थे, तो उसमें उसे सरसों के दाने मिल जाता है। और तभी वो सरसों के दाने को देख के उसे पता लग जाता है कि हो ना हो विद्यापति नील माधव के विग्रह को यहाँ से लेके चला जाएगा। फिर ये ज्ञात होने के बाद ललिता क्या करती है कि जो सरसों के पौधे थे उसको वो भी फॉलो करने लग जाती है और जाके वो गुफा तक पहुंच जाते हैं। और सोचिए वो गुफा पे जाके क्या देखते हैं कि उसके पति जो नील माधव के विग्रह है उसे लेके वहां से जा रहा था। तभी दोनों आमने सामने हो जाते हैं और विद्यापति क्षमा मांगते हैं अपनी पत्नी ललिता से और कहते हैं कि मैं तुम्हें अत्यंत प्रेम करता हूँ, लेकिन मैं ऐसी परिस्थिति में हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ से लेके नहीं जा पाऊंगा और नील माधव के विग्रह को यहाँ से ले जाना अत्यंत जरूरी है जगत कल्याण के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे मार्ग में बाधा ना बनो। तो आपको पता है ललिता ने क्या कहा? ललिता ने कहा कि आप पर मैंने आज तक कभी भी संदेह नहीं किया, तो अगर आप ये नील माधव के विग्रह को यहाँ से लेके जा रहे हो तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो बड़ा रहस्य छुपा होगा, कुछ जगत कल्याण का भाव ही आपका रहा होगा। तो आप यहाँ से जल्दी से आप चले जाइए ताकि आपको मेरे पिता विश्ववासु और कोई भी कबीलावासी पकड़ ना पाए। तो इसके बाद क्या होता है कि ललिता बहुत समय तक वहां पे कबीला में लौट के नहीं आती है।
तब जो विश्वावसु है उनको भी कुछ भनक लग जाती है कि हो ना हो कुछ तो अनर्थ होने वाला है। तभी वो गुफा की तरफ बढ़ते हैं। तभी वो देखते हैं कि वहां पे ललिता गुफा में खड़ी है और वहां पे नीलमाधव विग्रह वहां पे नहीं है। ये जो क्षण था, ये क्षण विश्वावसु के लिए अत्यंत दुखद था, क्योंकि वो नीलमाधव जी की पूजा करते हुए आ रहे थे बहुत पहले से, और उन्हें ये डर भी था कि कभी ना कभी तो नीलमाधव को मुझसे कोई लेके जाएगा, ऐसा ना हो, मेरे रहते हुए तो ऐसा ना हो। इसके लिए उन्होंने अथक प्रयास भी किया था, लेकिन वो लेके चला गया। तो इसीलिए वो बहुत दुखी हो गए और अपने बेटी से पूछा, बेटी ललिता से पूछा कि पुत्री विद्यापति कहाँ गया, मुझे सच सच तुम बता दो। तब पत्नी धर्म निभाते हुए ललिता जो थी, ललिता ने कहा कि मैं तो आपको ये नहीं बता सकता हूँ कि वो कहाँ गए, लेकिन ये सत्य है कि विद्यापति ही नीलमाधव के विग्रह को यहाँ से लेकर चला गया है। तब विश्वावसु बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं अपने बेटी पर भी, और अपने बेटी को वो कबीला से निष्कासित कर देते हैं कि तुमने उनको क्यों नहीं रोका और हम तक सूचना क्यों नहीं पहुंचाया, विद्यापति को जाने क्यों दिया, ऐसा कह के उसे, जो ललिता थी, और ललिता को निष्कासित कर देते हैं कबीले से। देखिए ना कितना दुखद परिस्थिति हुआ होगा उस समय, क्योंकि वो कबीलावासी नीलमाधव के छत्र छाया में रहने के लिए इतना कुछ कर रहे थे और नीलमाधव को लेके चले गए। और इसमें ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि विद्यापति गलत था। विद्यापति के जो मन में था वो जगत कल्याण का भाव था, लेकिन उसको बोल के लेके जाना चाहिए था, कुछ अलग रास्ता भी निकल सकता था। इसके लिए आगे जाके कुछ ऐसा एक घटना घटने वाली है, जिसके लिए जो राजा इंद्रद्युम्न और विद्यापति को प्रायश्चित करने विश्वावसु के पास आना पड़ता है। तो इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कल के कथा में। आज के कथा के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको आज की कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आपको सारे कथाओं का अपडेट मिलती रहे। जय जगन्नाथ। ओम नमः शिवाय।